नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का व्रत रखा जाता है और शाम के समय में जब सूर्यदेव अस्त होते हैं तो व्रती पानी में खड़े होकर उनको अर्घ देते हैं और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद रात्रि के समय में जागरण किया जाता है, छठी मैया की कथा सुनते हैं, गीत गाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की कथा सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कौन है छठी मैया? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्यदेव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्यदेव के साथ इस देवी का पूजन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से किए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करते हैं उनके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। तो आइए छठ पूजा व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था प्रियंवद। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। विवाह के काफी वर्ष बीत जाने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया, जिसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई। जिसके बाद प्रियंवद बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। उन्होंने राजा प्रियंवद से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियंवद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का पूजन किया। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से किया था। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। जय छठी मैया।